इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 1 और सबक नंबर 83 यानी लेसन नंबर 83। इस लेसन में नाज़रीन हम मौजूदा ज़माने के मुकम्मल काम वाले सवालिया जुमले बनाना सीखेंगे। इनको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सबक में हम इसे दोहरा भी लेंगे और इसके सवालिया कैसे बनेंगे यानी इंटेरोगेटिव, ये हम सीखेंगे। नाज़रीन, इस कोर्स में हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट का कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर इसको मिसालों के साथ भी समझ लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव लगता है और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स अमूमन होती हैं, एक चौथी भी होती है, लेकिन 3 फॉर्म्स अमूमन होती हैं जो हमने अपने लेसन्स में पढ़ा रखी हैं। प्लेलिस्ट में हमारे लेसन्स मौजूद हैं जिसमें आप वर्ब क्या होता है और इसकी 3 किस्में क्या है ये आप दोहरा सकते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का इजाफा किया जाता है जुमला बनाने के लिए। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। और इसकी मिसाल देखिए, अली खत लिख चुका है। देखिए, काम हो गया है लेकिन अभी अभी मौजूदा जमाने में मुकम्मल हुआ है, चुका है। तो अली खत लिख चुका है, तो जुमला ऐसे ही बनेगा। अली है सब्जेक्ट, उसके बाद अली के साथ हैज आएगा, क्योंकि सिंगल चीज जगह या नाम हो उसके साथ हैज आता है, और अगर एक से ज्यादा हो तो हैव लगता है। तो अली हैज अब है राइट, लिखने की इंग्लिश, लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन। देखिए, TEN का इजाफा हो गया और यहाँ पर एक ई लगा हुआ होता है, वो हटाकर TEN, रिटन, तीसरी फॉर्म वर्ब की। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अली हैज रिटन अ लेटर। अली खत लिख चुका है। देखिए, अली ने काम मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि ये अभी अभी ये काम हुआ है। जैसे आप कहें मैं चाय पी चुका हूं, या कोई आपसे खाने का पूछे तो आप कहें मैं खाना खा चुका हूं। तो ऐसे जुमले रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। हमने अपने तमाम लेसन्स में एक ही तरह की मिसालें यूज की हैं, क्योंकि इन मिसालों में थोड़ी सी चेंजेस से टेंस बदल जाता है। ना सिर्फ टेंस बदलता है, बल्कि उसमें सवालिया या उसके मनफी कैसे बनेंगे ये आपको समझाने के लिए हमने एक ही तरह की मिसालें हर टेंस के लिए यूज कर रखी हैं, ताकि आपको बआसानी चीजों का फर्क समझ में आए। तो दूसरी मिसाल है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। देखिए, हम की इंग्लिश है वी, तो ये है सब्जेक्ट, और वी जैसा कि हम एक से ज्यादा होते हैं उसके लिए हैव इस्तेमाल हुआ, हैव। देखिए, वी हैव प्ले। अब खेलने की इंग्लिश है प्ले। अब ये जो वर्ब है प्ले, इसकी तीसरी फॉर्म है प्लेड। ईडी का इजाफा किया प्ले के आगे, तो ये हो गया प्लेड। देखिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट इस चीज को कहते हैं जिस चीज पर काम कर रहे हो, जिस चीज पर काम हुआ हो, ऑब्जेक्ट। तो वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं क्या? क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। एक और मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूं। देखिए, आई सब्जेक्ट, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, हालांकि ये तो अकेला है, लेकिन ये इंग्लिश का सूल है, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, हैज नहीं इस्तेमाल किया जाता। आई हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म ईट है, तो ईट की तीसरी फॉर्म है ईटन। आई हैव ईटन क्या चीज? एन एप्पल, एक सेब। ईटन वर्ब और उसकी तीसरी फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। तो मैं एक सेब खा चुका हूं, आई हैव ईटन एन एप्पल। उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद आ गया होगा जो हमने पहले पढ़ा रखा है। अब हम चलते हैं इसका सवालिया समझने के लिए।
कि इन जुमलों का सवालिया जुमला कैसे बनेगा। जब आपने अंग्रेजों से बात करनी हो तो आप सवाल करते हैं, जैसा कि आप पूछना चाहते हो, क्या अली खत लिख चुका है, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या तुम खाना खा चुके हो। इस तरह के सवालात कैसे बनेंगे, आइए आपको बताते हैं। ये है प्रेजेंट इंटेरोगेटिव परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अभी हमने सादा जुमले में पढ़ा। उसमें क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हैज या हैव का इजाफा होना था, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर देखिए, हैज और हैव यहां से उठकर जुमले के शुरू में चले गए और दो चेंजेस भी करनी है आपने। जब जुमले के शुरू में ले गए तो उनका पहला हर्फ बड़ा हो जाएगा। अगर हैज यूज किया तो उसका एच बड़ा होगा और अगर हैव यूज किया तो उसका एच बड़ा होगा। इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा, दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर सब्जेक्ट वाहिद है, अकेला है, एक नाम चीज या जगह है तो फिर हैज इस्तेमाल आएगा। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है तो फिर हैव इस्तेमाल होगा। लेकिन आई, उसके साथ हमेशा हैव ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, हैज या हैव तो उठा के हमने शुरू में रख दिए, उसके बाद जुमले की तरतीब देखिए बिल्कुल वैसे ही है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये क्या है, सवालिया निशान। अगर लिखे हुए जुमले में सवालिया निशान नहीं होगा तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सवाल कर रहा है तो इसने सवालिया निशान क्यों यूज नहीं किया। सवालिया निशान जरूरी है, ये शो करता है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, सवालिया निशान। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम इसको समझते हैं मिसालों के साथ, जिससे हमें अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने पहली मिसाल यूज की थी, अली खत लिख चुका है। अब यहां हो गया क्या, अली खत लिख चुका है और उसके बाद सवालिया निशान। देखिए, उर्दू में भी सवालिया निशान इस्तेमाल होता है सवालिया जुमले के लिए। अब क्या होगा, देखिए, अली जैसा कि बताया था आपको कि अकेला है, सिंगल है, वाहिद है, इसके लिए हैज इस्तेमाल हुआ। तो देखिए यहां से हैज और इसका एच कैपिटल, हैज। अब बाकी जुमला वैसे का वैसा ही है। हैज अली, अली सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन, जो लिखने की इंग्लिश है, और उसके बाद अ लेटर, ऑब्जेक्ट, और फिर सवालिया निशान। अब देखिए, अली हैज, यहां पे अगर हैज होता तो ये सादा जुमला था, सवालिया नहीं था। लेकिन यहां से हमने हैज को उठाकर शुरू में रख दिया और उसका एज बड़ा कर दिया, तो बन गया हैज अली रिटन अ लेटर। क्या अली खत लिख चुका है। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सादा जुमला था। तरतीब बदलने से ये सवालिया बन गया। दूसरी मिसाल देखिए, दूसरी मिसाल है क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब देखिए, क्या और ये सवालिया निशान इजाफी है, वरना तो ये जुमला ऐसा था हम क्रिकेट खेल चुके हैं, जो सादा जुमला था, और उसकी इंग्लिश थी वी हैव प्लेड क्रिकेट। लेकिन अब क्या हुआ, अब सवाल बन गया, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। इंग्लिश में देखिए, पहले यहां पर था वी और उसका डब्ल्यू बड़ा था और उसके बाद हैव लगा हुआ था जिसमें एच छोटा था। तो पहले था वी हैव प्लेड क्रिकेट, जिसका मतलब था हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब जब आपने ये कहना है क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो फिर आपने हैव को यहां से गायब किया और आपने जुमले के शुरू में डाल दिया और उसका एच पहला हर्फ बड़ा कर दिया, हैव। उसके बाद देखिए वी, इसका देखिए डब्ल्यू छोटा कर दिया। जब भी जुमला शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, पहला हर्फ बड़ा होता है। लेकिन जुमले के बीच में कोई खास नाम चीज या जगह आ जाए, जैसे इस जुमले में देखिए अली था तो अली का ए हमने बड़ा रखा क्योंकि खास नाम चीज या जगह है, उस लफ्ज के लिए पहला हर्फ पहला लेटर बड़ा यूज करेंगे। तो क्या हम क्रिकेट खेल चुके, हैव वी प्लेड क्रिकेट, और उसके बाद सवालिया निशान। तो ये हो गई हमारी दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल देखिए, क्या मैं एक सेब खा चुका हूं। अब देखिए क्या और ये सवालिया निशान, ये तो उर्दू में है
और जब ये सादा जुमला था तो क्या था, मैं एक सेब खा चुका हूँ, और उसकी इंग्लिश हमने बनाई थी आई, उसके बाद हैव यूज किया था। आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, तो आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। लेकिन अब है क्या मैं एक सेब खा चुका हूँ, सवाल है, सवाल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए यहां से हमने हैव को उठाया और शुरू में रख दिया, और उसका पहला हर्फ कैपिटल में कर दिया, कैपिटल लेटर्स में, कैप्स में, या बड़े हरूफ तहज्जी हम कहते हैं उर्दू में। तो एच कैपिटल और हो गया हैव, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हैव हमने यूज किया यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई, और खाने की इंग्लिश है ईट, जिसकी तीसरी फॉर्म, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म बन गई ईटन। हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूं, क्या चीज, एन एप्पल, एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट। हैव आई ईटन एन एप्पल, और उसके बाद ये सवालिया निशान, ये बहुत जरूरी है, ये आपने लिखते हुए इंग्लिश में मिस नहीं करना। हालांकि बोलने में तो ये नहीं है, लेकिन जब आप लिखेंगे ये जुमला, सवालिया जुमला, तो ये आपने जरूर लगाना है। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका इंटेरोगेटिव यानी सवालिया परफेक्ट टेंस ये समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी के साथ। नाज़रीन, हमारा तरीका बहुत मुख्तलिफ, मुनफरिद और बहुत आला है, जिसकी स्टूडेंट्स ने बहुत तारीफ की है। इसीलिए हम YouTube पर ये लेक्चर्स लेकर आए हैं, ये सबक लेकर आए हैं, ताकि ना सिर्फ एक क्लास बल्कि तमाम लोग जो भी देखने वाले हैं YouTube को, तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, वो इनसे फ़ायदा उठा सकें और सभी लोग इंग्लिश सीख सकें आसानी के साथ। अगर आपको लेसन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिए कि आपको ये सब कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंटेरोगेटिव टेंस, यानी ये तो था मौजूदा ज़माने का, अब हम पढ़ेंगे माजी ज़माने का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन अगले सबक में। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।